नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, अब हम लोगों का अगला अध्याय जो 8 है वह काल है। तो आइए अब हम लोग आज जो है काल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे काल यह क्रिया का वह रूप है जो उसके होने के समय जैसे भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल का बोध कराता है। तो यह क्रिया का वह रूप है, यह क्रिया का वह रूप है जो उसके होने के समय जैसे भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल का बोध कराता है, उसे काल कहते हैं। तो आइए अब हम इसकी जो परिभाषा आसान भाषा में देखते हैं, इसकी काल की परिभाषा। देखिए, हम लोग जो अगला अध्याय हम लोगों का है अध्याय 8 काल। देखिए, हम लोग जो अगला अध्याय वह काल है। तो आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जो देखिए काल की परिभाषा जो है, जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए, जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए उसे काल कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा जो है आसान भाषा में जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए उसे काल कहते हैं। देखिए, जो काल की परिभाषा है, जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए उसे काल कहते हैं। तो काल का अर्थ समय या अवधि है। देखिए, इसमें काल का अर्थ समय या अवधि है। ये जो काल का अर्थ समय या अवधि है। देखिए, जो काल के भेद, तो काल के देखिए 3 भेद हैं। देखिए, अगला जो है काल के भेद। देखिए, जो है काल के भेद, काल के देखिए 3 भेद हैं। ठीक है, काल के ये जो काल के 3 भेद हैं। पहला जो है वर्तमान काल, दूसरा जो है भूतकाल और तीसरा जो है भविष्य काल। ये पहला जो है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा जो है भविष्य काल। देखिए, इसमें जो पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा जो है भविष्य काल। तो देखिए, वर्तमान काल जो है, जो समय चल रहा है
वर्तमान काल वह है जो समय चल रहा है। वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। जो समय चल रहा है वह जो है वर्तमान काल है। अब भूतकाल जो है जो समय पीछे बीत गया है। जो समय पीछे बीत गया है। और देखिए भविष्य काल जो है वह जो समय आगे आने वाला है, जो उसको हम भविष्य काल कहते हैं। जो समय आगे आने वाला है। देखिए जो काल के भेद हैं, तो काल के जो 3 भेद हैं। तो पहला देखिए वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल जो है जो समय चल रहा है, जैसे इस टाइम जो समय चल रहा है उसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा जो है भूतकाल, तो जो समय पीछे बीत गया है, जो समय बीत गया है उसको भूतकाल कहते हैं। और तीसरा जो है भविष्य काल, तो भविष्य काल जो समय आगे आने वाला है, जैसे जो समय आगे आने वाला है उसको भविष्य काल कहते हैं। तो ये देखिए पहला जो है वर्तमान काल। पहला देखिए जो वर्तमान काल। देखिए पहला जो है वर्तमान काल। वर्तमान काल उपस्थित या इस समय गुजर रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। उपस्थित या इस समय गुजर रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। फिर वर्तमान काल उपस्थित या इस समय गुजर रहे समय को देखिए वर्तमान काल जो उपस्थित या इस समय गुजर रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। गुजर रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। देखिए जो वर्तमान काल के भेद, तो वर्तमान काल के देखिए 5 भेद हैं। वर्तमान काल के भेद जो है इसके 5 भेद हैं। देखिए जो वर्तमान काल के भेद, तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं। तो चलिए हम इसको अब एक बार दोहरा लेते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर वर्तमान काल के भेद देखते हैं। देखिए हम लोगों का अगला अध्याय जो 8 है वह काल है। देखिए काल की परिभाषा जो है जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए उसे काल कहते हैं। जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए उसे काल कहते हैं। तो जैसे काल का अर्थ समय या अवधि है, तो काल का अर्थ जो है समय या अवधि है। देखिए काल के भेद, काल के जो 3 भेद हैं, तो देखिए इसके 3 भेद हैं। पहला जो है वर्तमान काल, जो समय चल रहा है
और दूसरा जो है भूतकाल, जो समय पीछे बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं। और भविष्यकाल, जो समय आगे आने वाला है, जो समय आगे आने वाला है उसको भविष्यकाल कहते हैं। देखिए इसमें जो पहला है वर्तमान काल, तो वर्तमान काल जो है उपस्थित या इस समय गुजर रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। देखिए वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के जो 5 भेद हैं, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और वर्तमान काल के भेद इसके आगे देखते हैं। देखिए जो वर्तमान काल के 5 भेद हैं, देखिए इसमें से जो वर्तमान काल का पहला भेद है साधारण वर्तमान काल। इसका पहला भेद जो है साधारण वर्तमान काल। देखिए जो वर्तमान काल के भेद में जो इसका पहला भेद है साधारण वर्तमान काल, इसका दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। इसका देखिए तीसरा भेद जो है पूर्ण वर्तमान काल। इसका तीसरा भेद जो है पूर्ण वर्तमान काल। इसका जो चौथा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। और देखिए इसका चौथा भेद जो है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। देखिए इसके जो वर्तमान काल के भेद, तो वर्तमान काल के देखिए 5 भेद हैं। ये पहला जो है साधारण वर्तमान काल, दूसरा जो है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा जो है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा जो है संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा जो है संभाव्य वर्तमान काल। तो देखिए अब हम लोग पहला देखेंगे साधारण वर्तमान काल। देखिए जैसे पहला है साधारण वर्तमान काल। देखिए इसका जो है पहला जो है साधारण वर्तमान काल। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। साधारण वर्तमान काल, इसका प्रयोग वर्तमान में होने वाले सामान्य नियमित कार्यों या आदतों को बताने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है वर्तमान में होने वाले सामान्य नियमित कार्यों या आदतों को बताने के लिए किया जाता है। देखिए इसका परिभाषा जो है, इसका प्रयोग वर्तमान में होने वाले, इसका प्रयोग वर्तमान में होने वाले, इसका प्रयोग वर्तमान में होने वाले सामान्य
सामान्य नियमित कार्यों या आदतों को इसका प्रयोग वर्तमान में होने वाले सामान्य नियमित कार्यों या आदतों को बताने के लिए किया जाता है। आदतों को बताने के लिए किया जाता है। बताने के लिए किया जाता है। बताने के लिए किया जाता है। किया जाता है। किया जाता है। इसमें आदतें दिनचर्या ता है, ती है और ते हैं। देखिए इसमें आदतें दिनचर्या ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द अंत में आते हैं। ये ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द अंत में आते हैं। आदि शब्द अंत में आते हैं। अंत में आते हैं। ये आदि शब्द जो है अंत में आते हैं। देखिए तो इसका उदाहरण देखिए जो देखिए इसका उदाहरण जो है वह सूरज पत्र लिखता है। देखिए इसका उदाहरण जो है सूरज पत्र लिखता है। देखिए सूरज पत्र लिखता है। देखिए इसके अंत में ता है आया है, तो इसलिए जो है साधारण वर्तमान काल है। देखिए इसका अगला उदाहरण जो है गीता गाना गाती है। देखिए यह जो इसका अगला उदाहरण है कि गीता गाना गाती है। देखिए इस वाक्य के अंत में ती है, तो इसलिए जो है साधारण वर्तमान काल है। तो ये जिससे इसका अगला उदाहरण देखते हैं। सोहन मेज साफ करता है। देखिए इसके अंत में जो है ता है, तो यह जो है साधारण वर्तमान काल है। इसका अगला उदाहरण जो है मैं रोज पढ़ता हूँ। देखिए मैं रोज पढ़ता हूँ। देखिए इसके अंत में ता हूँ, तो यह जो है साधारण वर्तमान काल का है। तो देखिए जो अगला है अपूर्ण वर्तमान काल। तो चलिए हम इसको एक बार दोहरा लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए साधारण वर्तमान काल, इसका प्रयोग वर्तमान में होने वाले सामान्य नियमित कार्यों या आदतों को बताने के लिए किया जाता है।
इसका प्रयोग वर्तमान में होने वाले सामान्य नियमित कार्यों या आदतों को बताने के लिए किया जाता है। इसमें जो आदतें, दिनचर्या, ता है, ती है, ते है आदि शब्द अंत में आते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो सूरज पत्र लिखता है, जैसे इसके वाक्य के अंत में है ता है। गीता गाना गाती है, ती है। सोहन मेज साफ करता है, ता है। यह सब देखिए जो है साधारण वर्तमान काल का है। चलिए हम इसको मिटाते हैं और दूसरा जो है अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब जो दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए अब दूसरा जो है अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए दूसरा जो अपूर्ण वर्तमान काल, तो अपूर्ण वर्तमान काल जो है इसमें कार्य वर्तमान समय में अभी भी चल रहा है। इसमें जो है कार्य वर्तमान काल में अभी भी चल रहा है। इसमें जो है इसमें कार्य वर्तमान समय में अभी भी चल रहा है। इसमें कार्य वर्तमान समय में अभी भी चल रहा है। वर्तमान समय में अभी भी चल रहा है। ये अपूर्ण वर्तमान काल जो है इसमें कार्य वर्तमान समय में अभी भी चल रहा है। तो इसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आते हैं। देखिए इसकी पहचान जो है पहचान जो है वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं और जो है रहा हूँ। इसकी पहचान जो है इसके वाक्य के अंत में जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो है मैं अभी पढ़ रहा हूँ। इसका उदाहरण जो है मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मैं अभी पढ़ रहा। देखिए इस वाक्य के अंत में रहा हूँ शब्द आया है। तो देखिए इसका अगला उदाहरण जो है वे अभी खेल रहे हैं। देखिए इसका अगला उदाहरण जो वे अभी खेल रहे हैं, तो इसके अंत में रहे हैं आया है। देखिए अब इसका अगला उदाहरण जो है वह घर जा रहा है। देखिए जी इसका अगला उदाहरण जो है वह घर जा रहा है।
वह घर जा रहा है। तो देखिए जो इसका अगला उदाहरण, वह घर जा रहा है। तो चलिए हम इसको एक बार दोहराते हैं। इसका जो है दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें कार्य वर्तमान समय में अभी भी चल रहा है। इसमें कार्य वर्तमान समय में अभी भी चल रहा है। तो इसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण हो गया, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो इस वाक्य के अंत में रहा हूँ शब्द आया है। ऐसे दूसरा है, वे अभी खेल रहे हैं। इसमें जो है रहे हैं शब्द आया है। वह घर जा रहा है। वह घर जा रहा है, इसके वाक्य के अंत में रहा है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इसका जो तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल पढ़ेंगे। देखिए जो अब इसका तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। अब इसका तीसरा भेद जो है ये तीसरा भेद जो पूर्ण वर्तमान काल। इसका तीसरा भेद जो है पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें जो है कोई कार्य अभी या हाल ही में पूरा हुआ है। इसमें जो है कोई कार्य अभी या हाल ही में पूरा हुआ है। इसमें देखिए कोई कार्य अभी, इसमें देखिए कोई कार्य, इसमें कोई कार्य अभी या हाल ही में पूरा हुआ है। इसमें कोई कार्य अभी या हाल ही में पूरा हुआ है। देखिए इसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। देखिए इसकी पहचान जो है इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं। देखिए इसकी पहचान जो इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है आदि शब्द आते हैं। आ है, चुका है, फिर से आ है, ई है आदि शब्द आते हैं। ये आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, देखिए इसका उदाहरण जो है वह जा चुका है। वह जा चुका है। देखिए इस वाक्य के अंत में चुका है शब्द आया है। वह जा चुका है। देखिए इसका पहला उदाहरण जो वह जा चुका है। अब देखिए इसका दूसरा उदाहरण जो मैंने अपना काम कर लिया है। इसका दूसरा उदाहरण है
मैंने अपना काम अपना काम कर लिया है। मैंने अपना काम कर लिया है। तीसरा उदाहरण देखिए। अन्वी अपने घर जा चुकी है। देखिए इसका तीसरा उदाहरण जो अन्वी अपने घर जा चुकी है, जिससे वाक्य के अंत में चुकी है शब्द आया है। देखिए अब इसका अगला उदाहरण जो है, इसका अगला उदाहरण जो सीता अपना काम कर चुकी है। देखिए इसका अगला उदाहरण जो है सीता अपना काम कर चुकी है। तो आइए हम इसको एक बार दोहराते हैं। इसका जो तीसरा भेद है पूर्व वर्तमान काल। पूर्व वर्तमान काल, इसमें कोई कार्य जो अभी अभी या हाल ही में पूरा हुआ है। इसमें जो है कोई कार्य अभी अभी या हाल ही में पूरा हुआ है। अभी अभी या हाल ही में पूरा हुआ है। देखिए इसकी पहचान जो है, इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ई है आदि शब्द आते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया, वह बाजार जा चुका है। मैंने अपना काम कर लिया है। अन्वी अपने घर जा चुकी है। चौथा जो है सीता अपना काम कर चुकी है। चलिए हम इसको मिटाते हैं। और इसके जो अगला भेद है चौथा, संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए अब हम लोग इसके अगला भेद को पढ़ेंगे जो है संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए इसका अगला भेद जो है चौथा, संदिग्ध वर्तमान काल। इसका अगला भेद जो है चौथा, संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल जो है, इसमें वर्तमान समय में कार्य के होने या न होने पर संदेह होता है। संदिग्ध वर्तमान काल में जो है इसमें जो है वर्तमान समय में कार्य के होने या न होने पर संदेह होता है। देखिए इसमें जो है इसमें जो है वर्तमान समय में कार्य के होने या ना होने पर संदेह होता है। संदेह होता है। देखिए जो संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें वर्तमान काल में कार्य के होने या ना होने पर संदेह होता है। तो इसकी जो पहचान है, वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। देखिए इसकी पहचान जो है, इसके वाक्य के अंत में
इसके वाक्य के अंत में जैसे होगा ता है, ता होगा, ती होगे, होगी, ते होंगे, ता होगी, ती होगी, ते होंगे। वाक्य के अंत में ता होगी, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं। रही होगी आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। देखिए इसके वाक्य के अंत में ता होगी, ती होगी, ते होंगे, रहा होगी, रही होगी आदि शब्द आते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए। देखिए इसका उदाहरण जो है, माँ खाना बना रही है। इसका उदाहरण जो है, माँ खाना बना रही है। देखिए इस वाक्य के अंत में रही है शब्द आया है। देखिए माँ खाना बना रही है। देखिए इसमें जो अगला उदाहरण है, देखिए इसका अगला उदाहरण जो है, पूजा पढ़ती होगी। इसका अगला उदाहरण जो है, पूजा पढ़ती होगी। देखिए हम इसका अगला उदाहरण देखते हैं, मोहन खेल रहा होगा। अगला उदाहरण जो है, मोहन खेल रहा होगा। इसका अगला उदाहरण जो है, मोहन खेल रहा होगा। देखिए इस वाक्य के अंत में रहा होगा शब्द आया है। तो आइए हम इसका अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए वह सब अपना कार्य, वह सब अपना कार्य करते होंगे। इसका अगला उदाहरण जो, वह सब अपना कार्य करते होंगे। देखिए इस वाक्य के अंत में होंगे शब्द आया है। देखिए अब हम लोग इसको दोहराते हैं। वर्तमान काल के जो भेद थे, 5 भेद में से हम लोग चौथा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें वर्तमान में कार्य होने या न होने का संदेह होता है। इसमें वर्तमान समय में कार्य के न होने या होने का संदेह होता है। इसकी पहचान जो है, वाक्य के अंत में ता होगी, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो है वह है, माँ खाना बना रही है। देखिए इसके वाक्य के अंत में रही है शब्द आया है। ऐसे दूसरा है जो, पूजा पढ़ती होगी। तीसरा उदाहरण जो, मोहन खेल रहा होगा। चौथा उदाहरण जो, वह सब अपना कार्य करते होंगे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और इसका जो है आखिरी भेद 5वां जो है, संभाव्य वर्तमान काल को पढ़ते हैं। देखिए हम लोग जो 5वां भेद है और यह अंतिम भेद है इसका। देखिए हम लोग इसका लास्ट भेद पढ़ते हैं, इसे 5वां, संभाव्य वर्तमान काल।
संभाव्य वर्तमान काल। देखिए अब इसका जो पांचवा भेद है संभाव्य वर्तमान काल। तो देखिए इसमें जो है कार्य को वर्तमान समय में होने की संभावना व्यक्त की जाती है। तो इसमें जो कार्य को वर्तमान समय में होने की संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें देखिए इसमें जो कार्य को वर्तमान समय में होने की संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें देखिए इसमें वर्तमान समय में कार्य को होने की संभावना व्यक्त की जाती कार्य को होने की संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें वर्तमान समय में कार्य को होने की संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें वर्तमान समय में कार्य को होने की संभावना व्यक्त की जाती है। देखिए इसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में आया हो, खाया हो, रहे हो, ये इसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में देखिए इसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में जो है आया हो, खाया हो, खाया हो, इसके वाक्य के अंत में आया हो, खाया हो, रहे हो, रहा हो, इसके वाक्य के अंत में आया हो, खाया हो, रहे हो, रहा हो, ते हो आदि शब्द आते हैं। देखिए इसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में आया हो, खाया हो, रहे हो, रहा हो, ते हो आदि शब्द आते हैं। तो आइए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। इसका उदाहरण देखिए इसका उदाहरण जो है शायद वह अभी आया हो। इसका पहला उदाहरण जो है शायद वह अभी आया हो, शायद वह अभी आया हो। शायद वह अभी आया हो। देखिए इसके वाक्य के अंत में आया हो शब्द आया है। देखिए अब जो अगला उदाहरण है उसने खाना खाया हो, उसने खाना खाया हो, खाना खाया हो। देखिए इसका अगला उदाहरण जो उसने खाना खाया हो। तो ये देखिए अगला उदाहरण देखते हैं शायद वे खेल रहे हों। इसका तीसरा उदाहरण जो है पहला दूसरा। देखिए अब इसका तीसरा उदाहरण जो है शायद वे खेल रहे हों, शायद वे खेल रहे हों। देखिए इसका अगला उदाहरण जो है शायद वे खेल रहे हों।
शायद वे खेल रहे हों। देखिए अब इसका अगला उदाहरण जो है, शायद वह अभी किताब पढ़ रहा हो। चौथा जो है, शायद वह अभी किताब पढ़ रहा हो। देखिए शायद वह अभी किताब पढ़ रहा हो। देखिए इस वाक्य के अंत में जो है रहा हो शब्द आया है। तो आइए हम इसको एक बार दोहराते हैं। यह जो वर्तमान काल के जो है आखिरी भेद है। पांचवा जो है संभाव्य वर्तमान काल। इसमें वर्तमान समय में कार्य को होने की संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें वर्तमान समय में कार्य को होने की संभावना व्यक्त की जाती है। ये पहचान जो है वाक्य के अंत में आया हो, खाया हो, रहे हो, रहा हो, ते हो आदि शब्द आते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो शायद वह अभी आया हो। देखिए इस वाक्य के अंत में जो है या हो शब्द आया है। फिर देखिए इसे दूसरा उदाहरण, उसने खाना खाया हो। तो देखिए जो इसके वाक्य में भी या हो शब्द आया है। देखिए ऐसे जो तीसरा, शायद वे खेल रहे हों। और चौथा जो शायद वह अभी किताब पढ़ रहा हो। तो देखिए हम इसको मिटाते हैं। तो देखिए अब हम लोग जो काल के 3 भेद पढ़े थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो देखिए हम लोग वर्तमान काल पढ़ चुके और उसके कितने भेद होते हैं वह पढ़ चुके। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे भूतकाल। देखिए काल का जो दूसरा भेद है, दूसरा जो है इसका दूसरा भेद जो है भूतकाल। भूतकाल देखिए यह जो काल के जो दूसरा भेद है, देखिए भूतकाल। तो भूतकाल जो है इसमें बीते हुए समय का बोध होता है। भूतकाल में जो है बीते हुए समय का बोध होता है। कि इसमें जो है बीते हुए समय का बोध होता है। इसमें बीते हुए समय का बोध होता है। बीते हुए समय का बोध होता है। इसमें जो है बीते हुए समय का बोध होता है। तो इसके भी देखिए 6 भेद होते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद होते हैं। कि भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं। तो देखिए इसमें जो है पहला जो है साधारण भूतकाल। इसमें जो है पहला साधारण भूतकाल। इसमें पहला जो है साधारण भूतकाल, दूसरा जो है अपूर्ण भूतकाल, दूसरा जो है अपूर्ण भूतकाल, ये तीसरा जो है पूर्ण भूतकाल,
देखिए इसका तीसरा जो है पूर्ण भूतकाल। देखिए चौथा जो है संदिग्ध भूतकाल। देखिए चौथा जो है आसन्न भूतकाल। देखिए इसका जो है चौथा भेद है आसन्न भूतकाल। और देखिए जो पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। पांचवा जो है संदिग्ध भूतकाल। कि अब जो इसका छठवां भेद है वह है जो हेतु मद भूतकाल। देखिए इसका छठवां भेद जो है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। देखिए यह जो इसका छठवां भेद है। तो देखिए भूतकाल के जो 6 भेद हैं। देखिए हमने 6 भेद को लिख लिया। अब जो इसका आखिरी भेद हेतु मद भूतकाल। तो देखिए अब जो पहला जो है साधारण भूतकाल। चलिए देखिए हम लोग इसका जो भूतकाल है इसमें बीते हुए समय का बोध होता है। भूतकाल में जो बीते हुए समय का बोध होता है इसके जो है 6 भेद है। देखिए हम लोग 6 भेद पढ़ लिए। जैसे पहला है साधारण भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा जो आसन्न भूतकाल, और पांचवा जो है संदिग्ध भूतकाल, और छठवां जो है हेतु मद भूतकाल। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। देखिए अब पहला जो है साधारण भूतकाल। देखिए जो पहला है साधारण भूतकाल। तो साधारण भूतकाल जो है यह बताता है कि कोई कार्य सामान्य रूप से अतीत में पूरा हो गया है। देखिए कोई कार्य यह बताता है कि कोई कार्य सामान्य रूप से अतीत में पूरा हो गया है। देखिए यह बताता है कोई कार्य। ये जो साधारण भूतकाल बताता है कि कोई कार्य जो है सामान्य रूप से अतीत में पूरा हो गया है। कोई कार्य सामान्य रूप से अतीत में पूरा हो गया है। अतीत में पूरा हो गया है। यह बताता है कोई कार्य सामान्य रूप से अतीत में पूरा हो गया है। तो इसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है जैसे प्रत्यय लगते हैं। इसकी पहचान जो है देखिए इसकी पहचान जो वाक्य के अंत में देखिए इसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में या, ई, ए जैसे प्रत्यय लगते हैं।
प्रत्यय लगते हैं। या ई ए जैसे प्रत्यय लगते हैं। तो आइए हम इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, देखिए इसका उदाहरण जो मैं कल दिल्ली गया था। देखिए इसका उदाहरण जो है मैं कल दिल्ली गया था। देखिए मैं कल दिल्ली गया था। जैसे इस वाक्य के अंत में देखिए या है, या शब्द आया है। तो आइए हम लोग इसका जो दूसरा उदाहरण देखते हैं। बच्चे खेलने गए। ये बच्चे खेलने गए। तो इस वाक्य के अंत में देखिए ए शब्द आया है। तो आइए हम लोग इसका अगला उदाहरण देखते हैं। सीता ने अपना गृह कार्य किया। सीता ने अपना गृह कार्य किया, जिससे इस वाक्य के अंत में या शब्द आया है। तो अब हम लोग इसके बाद जो है दूसरा जो है अपूर्ण भूतकाल। देखिए हम लोग इसका जो दूसरा भेद देखेंगे, अपूर्ण भूतकाल। इसका दूसरा भेद जो अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था। इसमें जो है कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ। इसमें देखिए इसमें कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था। कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था। भूतकाल में चल रहा था। इसमें कोई कार्य जो भूतकाल में चल रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ। रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो आइए जो है इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। देखिए की पहचान जो है देखिए जो वाक्य के अंत में इसकी पहचान जो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। रहे थे शब्द आते हैं। देखिए अपूर्ण भूतकाल, इसमें कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो देखिए इसकी पहचान जो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। तो चलिए देखिए हम इसको जो साधारण भूतकाल इसको मिटाते हैं और जो अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण देखते हैं।
ये इसके उदाहरण जो है, उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण जो है मैं पुस्तक पढ़ रहा था। देखिए इसका उदाहरण जो है मैं पुस्तक पढ़ रहा था, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, मैं पुस्तक पढ़ रहा था। देखिए मैं पुस्तक पढ़ रहा था। ये दूसरा उदाहरण जो है, अन्वी गीत गा रही थी, गा रही थी। इसका दूसरा उदाहरण अन्वी गीत गा रही थी। देखिए इसका तीसरा उदाहरण जो वह सो रहा था, वह सो रहा था, वह जो है सो रहा था। तो देखिए जो अपूर्ण भूतकाल, इसमें कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था। इसमें जो है कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ, तो जो यह अपूर्ण भूतकाल है। तो देखिए इसकी पहचान जो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण जो है मैं पुस्तक पढ़ रहा था। देखिए इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द आया है। और देखिए दूसरा जो अन्वी गीत गा रही थी, इस वाक्य के अंत में रही थी शब्द आया है। और देखिए जो तीसरा उदाहरण वह सो रहा था, इस वाक्य के अंत में देखिए जो रहा था शब्द आया, तो इसलिए जो अपूर्ण भूतकाल है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और इसका जो है अगला भेद देखते हैं। देखिए अब हम इसका जो तीसरा भेद देखेंगे। देखिए इसका तीसरा भेद जो है पूर्ण भूतकाल। देखिए जिसका तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। देखिए इसका तीसरा भेद जो है पूर्ण भूतकाल। इसमें कार्य भूतकाल में बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। पूर्ण भूतकाल में जो है कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। ये पूर्ण भूतकाल में जो है कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। में कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका था, पहले ही पूरा हो चुका था। देखिए भूतकाल में कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। तो यदि इसकी पहचान जो वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं। देखिए पहचान जो है ये वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं। था, थे, थी शब्द आते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए इसका उदाहरण जो है बच्चे सो चुके थे, कि इसका उदाहरण जो है बच्चे सो चुके थे।
ये बच्चे सो चुके थे। ये दोस्तों आराध्या ने, देखिए अगला उदाहरण जो है, आराध्या ने पत्र लिख लिया था। आराध्या ने पत्र लिख लिया था। देखिए आराध्या ने पत्र लिख लिया था। ने एक पुस्तक पढ़ी थी। इसका 1 2 3। तो देखिए अब जो इसका जो तीसरा भेद है वह पूर्ण भूतकाल। भूतकाल में कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। तो जो है पूर्ण भूतकाल में कार्य जो बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। देखिए इसकी पहचान जो वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में जो था, थी, थे शब्द आते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो बच्चे सो चुके थे। तो देखिए इसके अंत में जो थे शब्द आया है। आराध्या ने पत्र लिख लिया था। तो इसके इस वाक्य के अंत में देखिए था शब्द आया है। और देखिए तीसरा जो अदिति ने एक पुस्तक पढ़ी थी। अदिति ने एक पुस्तक पढ़ी थी। तो देखिए अब हम इसको मिटाते हैं और जो इसका चौथा भेद देखते हैं। देखिए अब हम लोग चौथा भूतकाल का जो चौथा भेद। देखिए इसका चौथा भेद जो है, चौथा भेद देखिए आसन्न भूतकाल। देखिए इसका जो चौथा भेद है आसन्न भूतकाल। तो इसमें देखिए कार्य अभी कुछ समय पहले ही पूरा होता है। जैसे इसमें कार्य अभी कुछ समय पहले ही पूरा हुआ होता है। देखिए इसमें जो है, इसमें कार्य जो है अभी कुछ समय पहले ही पूरा हुआ होता है। इसमें कार्य अभी कुछ समय पहले ही पूरा हुआ होता है। आसन्न भूतकाल में इसमें कार्य अभी कुछ समय पहले ही पूरा हुआ होता है। देखिए इसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में आया है, गई है, चुके हैं। इसकी पहचान जो है, की पहचान जो वाक्य के अंत में आया है, गई है, चुके हैं। वाक्य के अंत में आया है, गई है और चुके हैं। चुके आदि शब्द आते हैं। देखिए पहचान, इसकी पहचान जो वाक्य के अंत में आया है, गई है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं।
जैसे इसका उदाहरण देखिए, देखिए इसका उदाहरण जो है गीता गई है। देखिए इसका उदाहरण जो है गीता गई है। ये गीता गई है। तो देखिए इसके वाक्यांश में गई है शब्द आया है। देखिए अब इसका जो दूसरा उदाहरण है, मोहन विद्यालय गया है। देखिए इसका तीसरा उदाहरण जो है, पूजा ने चाय बनाई है। ने चाय बनाई है। पूजा ने चाय बनाई है। देखिए यह जो इसका उदाहरण है। तो देखिए अब इसका अगला भेद जो है वह संदिग्ध भूतकाल। अगला भेद जो पांचवा भेद जो है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। देखिए जो पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, इसमें भूतकाल में कार्य होने में संदेह होता है। इसमें जो है भूतकाल में कार्य होने में संदेह होता है। ये भूतकाल में कार्य होने में संदेह होता है। कार्य होने में संदेह होता है। कार्य होने में संदेह होता है। तो देखिए इसकी पहचान जो वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे शब्द आते हैं। इसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में होगा, होगी और होंगे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो इसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं। तो देखिए अब इसका उदाहरण जो है, देखिए इसका उदाहरण जो है देखिए उदाहरण जो है राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। देखिए इसका जो उदाहरण है राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। पढ़ी होगी। ये दूसरा जो मोहन गया होगा। गया होगा। देखिए इसका पहला उदाहरण है राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। दूसरा जो मोहन गया होगा। देखिए इसका जो तीसरा उदाहरण है बस
छूट चुकी होगी। देखिए बस छूट चुकी होगी। देखिए जो इसका जो तीसरा उदाहरण है, बस छूट चुकी होगी। चलिए मैं इसको एक बार दोहरा लेते हैं। इसका जो भूतकाल का जो चौथा भेद है, आसन्न भूतकाल, इसमें कार्य अभी कुछ समय पहले ही पूरा हुआ होता है। इसमें कार्य जो अभी कुछ समय पहले ही पूरा हुआ होता है। पहचान जो है, वाक्य के अंत में आया है, गई है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इसका उदाहरण है, गीता गई, मोहन विद्यालय गया है, पूजा ने चाय बनाई है। और इसका जो पांचवा भेद है, संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल में कार्य होने में संदेह होता है। भूतकाल में जो कार्य होने में संदेह होता है, इसकी पहचान जो वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं। इसकी पहचान जो वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो है, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। देखिए इसके अंत में होगी शब्द आया है। और देखिए दूसरा जो मोहन गया होगा, और तीसरा जो है बस छूट चुकी होगी। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और भूतकाल का जो छठवां भेद देखते हैं। देखिए अब इसका जो छठवां भेद है, हेतु हेतु मद भूतकाल। देखिए इसका जो छठवां भेद है, हेतु 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 मद भूतकाल। देखिए इसका छठवां भेद जो है, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें एक क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। इसमें एक क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। देखिए इसमें एक क्रिया का होना इसमें एक क्रिया का होना इसमें एक क्रिया का होना एक क्रिया का होना या न होना एक क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। देखिए हेतु हेतु मद भूतकाल है, इसमें एक क्रिया का होना इसमें देखिए इसमें एक क्रिया, तो क्रिया की जगह हम लोग क्रिया या कार्य लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें एक कार्य का होना या न होना दूसरी कार्य पर निर्भर होता है। दूसरी कार्य पर निर्भर होता है। देखिए अब इसकी पहचान जो है, इसमें देखिए इसकी पहचान जो है, देखिए इसकी पहचान जो इसमें यदि और तो का प्रयोग होता है। इसमें जो है यदि और तो का प्रयोग होता है। इसमें देखिए इसमें यदि और
तो का प्रयोग होता है। कि इसमें यदि और तो का प्रयोग होता है। तो आइए देखिए हम इसका जो उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो है, यदि वर्षा होती तो देखिए इसका उदाहरण जो है, तुम आते तो हम साथ चलते। देखिए इसका उदाहरण जो है, तुम आते तो हम साथ चलते। देखिए तुम आते तो हम साथ चलते। देखिए इसका अगला उदाहरण जो है, देखिए इसका अगला उदाहरण जो है, यदि तुम परिश्रम किए होते तो पास हो जाते। देखिए यदि तुमने परिश्रम किए होते तो पास हो जाते। यदि तुमने परिश्रम किए होते तो पास हो जाते। देखिए एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। देखिए जो भूतकाल का जो आखिरी भेद है, छठवां, हेतु मद भूतकाल। इसमें एक कार्य का होना या न होना दूसरी कार्य पर निर्भर होता है। इसमें एक कार्य का होना या न होना दूसरी कार्य पर निर्भर होता है। इसकी पहचान जो इसमें यदि और तो का प्रयोग होता है। देखिए इसका उदाहरण जो, तुम आते तो हम साथ चलते। तुम आते तो हम साथ चलते। दूसरा उदाहरण, यदि तुमने परिश्रम किए होते तो पास हो जाते। देखिए यदि तुमने परिश्रम किया होता तो, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। देखिए अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। अच्छा।